तो इस वक्त हम ब्रिजेश पाल के घर पे हैं। वह युवा जिसने रोजगार के लिए अपनी जान दे दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने अखिलेश जी हैं, परिवार से मिल रहे हैं, परिवार की सांत्वना को देख रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं और उनकी जो दर्द को साझा करने के लिए आए हैं। कन्नौज में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये कन्नौज में वह एक युवा जिसने आत्महत्या कर ली, और इसलिए आत्महत्या कर ली और उसने अपनी सारी मार्कशीट जला दी। इसलिए जला दी क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली, और नौकरी के लिए उसने एक तरीके से जो संघर्ष उसका रहा वह उसके जान पर आ पड़ा। सरकार दावा कर रही है कि बहुत सारा रोजगार दिया जा रहा है, मगर उसका एक जीता जागता उदाहरण कन्नौज में मौजूद है कि किस तरीके से युवा नौकरी के लिए परेशान है। और उसी को देखने के लिए अखिलेश जी आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं, परिवार से मिल रहे हैं, परिवार से उनकी जो दर्द है उसको बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी यहाँ पर लोगों से दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं इस परिवार की। आपको बता दें, ब्रिजेश पाल बहुत ही नौजवान युवा था। उसने अपने सारी डिग्रियां जो बैचलर्स की हैं और तमाम जो डिग्रियां उसने अपनी पाई थी नौकरी की तलाश में, वो सारी डिग्रियां उसने जला दी। इसलिए जला दी क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिली। और नौकरी ना मिलना कितना बड़ा आज के समय में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जहां सरकार दावा करती है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, 90 लाख रोजगार की दावा उत्तर प्रदेश सरकार करती है, मगर वो सब कहाँ है। इन्वेस्टर समिट की बात करती है, वो इन्वेस्टर समिट कहाँ है। तो तमाम जो इन्वेस्टर समिट से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वह आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़मीन पर जो है उसका हवाई है। अगर रोज़गार होता तो युवा क्यों आत्महत्या करता, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखते हैं इस पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, परिवार से मिले हैं, परिवार के लोगों ने क्या शिकायत की है। तमाम चीज़ें थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। मैं पहले आना चाहता था इस परिवार से मिलने के लिए, लेकिन कई कार्यक्रमों की वजह से और चुनाव की तारीखें आ जाने की वजह से मैं इस परिवार के बीच नहीं पहुंच पाया। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह जी। ब्रिजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ, परिवार के सदस्य मुझसे मिल रहा हूँ, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, न नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू आ गए होंगे। अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। मुझे याद है फिरोजाबाद की एक बेटी, जिस दिन उसे जानकारी मिली कि जो परीक्षा दे करके आई है वो पेपर लीक हो गया, उसने उसी समय आत्महत्या कर ली। अगर हम प्रदेश के और देश के आंकड़े देखें, खासकर शहरी आंकड़े और गांवों के आंकड़े, तो हमें मिलेगा कि बड़े पैमाने पे नौजवान निराश होता चला जा रहा है। पहले तो वो डिग्री हासिल कर ले रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, और जब नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो घर आके बैठ जाता है या अपने परिवार के काम को बांटने लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी है। और अभी जो देश के आंकड़े आए हैं, 90% नौजवान के हाथ में नौकरी और काम नहीं है। सोचिए किसी देश और समाज के अंदर
अगर 90% आने वाली पीढ़ी के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है तो सोचो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। केवल नौजवान ही नहीं, जो एनसीआरबी के दिल्ली के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 साल में। सोचिए, जिस देश का किसान और नौजवान निराश हो जाए और इस स्थिति पे पहुंच जाए तो हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा। समाजवादियों को जब भी मौका मिला है सत्ता में रहने के लिए, उन्होंने काम करके दिखाया है। केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या वो किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि जहाँ पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वो नौकरी पाए हैं। टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाती, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे। सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर, नौजवान जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स की उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है। और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। SCL का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, उसमें पढ़े लिखे नौजवान जो हाई डिग्री और जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जिनका पैकेज लाखों का है, 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है। लेकिन इस सरकार में पिछले जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई, सब पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में नौजवान ब्रजेश पाल ने जो परीक्षाएं देने के लिए या एडमिट कार्ड बनवाए हैं, सोचिए कितनी संख्या मेरे हाथ में जो है। अगर मैं देखूं तो ये देखिए कितनी परीक्षाएं हैं जो बेचारा बैठ करके सोचता था कि अगर ये परीक्षा हो जाएंगी तो इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में तो 10-12 हैं नौकरियों के जिसके फॉर्म भरे होंगे उसमें। पिताजी बता रहे हैं कि बड़ी पैमाने पे जो कर्म गट्ठर बना हुआ था वो जला दिया। सोचिए, अगर एक देश का नौजवान ये सोचे कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे डिग्री से नौकरी नहीं मिल सकती और डिग्री जला करके अपने माँ बाप से माफ़ी मांग करके आत्महत्या कर ले, इससे ज़्यादा दुखद काम और कोई नहीं हो सकता। मैं अपने नौजवानों को, जब ब्रजेश पाल के परिवार से मैं मिलना हूँ, माता पिता, बहनों से और उनके सहयोगी साथियों, गाँव के लोगों कि हम भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा काम करेंगे, विकास करेंगे, जिससे कि नौकरी रोजगार मिले और हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। सर, जिस तरीके से एक युवा ने आत्महत्या की, वहीं पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में 90 लाख नौकरी दी जाएगी अपने संकल्प पत्र में, और उसका दावा हवा इस तरीके दिखाई दे रहा है और युवाओं को आत्महत्या करना पड़ा। देखिए, ये सवाल पूछना और चुनाव के समय पूछना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज नौकरियां कहाँ हैं, रोजगार कहाँ हैं? और फिर पेपर लीक क्यों? पेपर लीक के कारण मैंने कई बार गणित समझाया कि 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं जो पेपर लीक के कारण नौकरी नहीं पा पाए, जिन्होंने परीक्षा के लिए तैयारी की, मेहनत की, दिन रात पढ़े, पैसा खर्च किया, ट्यूशन करा, कोचिंग ली, ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 60 लाख बच्चों को पेपर लीक का सामना करना पड़ा।
अगर हम 60 लाख बच्चे उनके माँ बाप को जोड़ दें, 3 सदस्यों को ही परिवार का अगर हम मान लें, 3 का गुणा अगर हम 60 लाख से कर दें, तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 से भाग दे दें लोकसभा का, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इस सरकार का कम हो गया। सोचिए 2,25,000 जिस सरकार का, जिस पार्टी का वोट कम हो जाएगा, वो कैसे लोकसभा के लोग जीतेंगे? जब प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं हमारा संकल्प पत्र बहुत मजबूत है, युवाओं को रोजगार देगा, मगर जमीन वो दिख नहीं रहा। कोई चुनाव नहीं बचा जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री कन्नौज न आए हों। ये जितने लोग हैं आते हैं कन्नौज, विकास देख के कन्नौज से वापस चले जाते हैं, लेकिन कन्नौज का विकास नहीं करते। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री इसी एक्सप्रेसवे से चल के आते हैं या दूसरे साधनों से आते हैं, कन्नौज का विकास देखते हैं, लेकिन कन्नौज का विकास नहीं करते हैं। तो सोचिए, जो केवल कन्नौज को अपने भरोसे पे छोड़ दें, ये तो एक क्षेत्र है, और भी क्षेत्र हैं इसी तरह के, और कोई चुनाव नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री ना आए हो, मुख्यमंत्री ना आए हो। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। सर जी, क्या आज चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे आप? क्योंकि आपने कहा अच्छे दिन आएंगे तब करेंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। क्या आप ही लड़ेंगे, दूसरा लड़ेगा? बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। इसीलिए मैं हर कार्यकर्ता नेता से मिला भी हूँ, हर कार्यकर्ता नेता से मैंने हाथ मिलाया भी कन्नौज की विधानसभा के लोगों से। आप ही लड़ेंगे? आपको लेके कि अखिलेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। जब तक हम राजनीति कर रहे हैं तब तक यहाँ हैं। और सोचिए, परफ्यूमरी पार्क ये सड़क से निकलते हुए देखते होगे, ये मंडी देखते होगे, ये सड़कें जो हॉट मिक्स बनी हुई हैं, आपको पता ही नहीं लगा कब इस गांव में आ गए आप। नामांकन होगा और 2,25,000 तो ये नाराज हैं, लोधी समाज नाराज है, साके समाज नाराज है, क्षत्रिय समाज नाराज है, पाल समाज नाराज है, 2 लाख ये लोग नाराज हैं। सोचो कितने लोग नाराज हैं कन्नौज में अकेले। और पत्रकार तो ऐसे ही दुखी हैं। सर लोग नाराज हैं, पत्रकार दुखी हैं, सब दुखी हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संविधान बदलेंगे अगर 400 सीट आ गई तो। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली वाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट डालने का, इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही न डाल पाए, वोट का अधिकार भी छीन लें। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रहे लोग। समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं, जनता को इंतजार है। देखिए, यही तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया है। गांव-गांव से आवाज आ रही है। वो पुलिस को ठोक रहे हैं, इस बार पुलिस भी ठीक करेगी उन्हें। सर, कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, यूपी की 8 सीटें हैं और देश भर में तमाम सीटों पे कल चुनाव होने जा रहा है। जनता से आप क्या कहना चाहिए? मैं इस ब्रजेश पाल नौजवान के घर पर बैठ करके यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार ने एक नौजवान अपने बेटे को खोया है, देश के और प्रदेश के एक बेटे को खोया है। प्रदेश सरकार वो बने जो नौकरी और रोजगार दे, वो सरकार न बने जिसकी हर बात झूठी, हर बात वादा उसका झूठा। पहले चरण कितना? मैं पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में समर्थन मांगने का आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं जनता से कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन की मदद करें, सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ा दें, जिताएं। सर, कन्नौज की जनता से हमने बात किया तो ऑन कैमरा कन्नौज की जनता ने कहा कि सांसद जी 5 साल से खनन कराए हैं और लोगों की जमीन कब्जा की है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, राम राज चल रहा है। कैसे दिख? इसीलिए मैंने कहा कि जनता इस बार उनसे सवाल करेगी, जनता कहेगी सांसद हाजिर हों, और इस बार सांसद जी को यहाँ से खारिज करने का फैसला जनता ने लिया है।
बंगाल में कल जो हिंसा हुई है तो उस पर क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिससे हिंदू मुसलमान कभी जातियों के नाम पर, याद कीजिए ये कहते थे यादवों के काम हो गए। बताइए एक्सप्रेस वे पे कोई यादव की अलग से लेन है? अगर 100 नंबर बुलाएं तो यादव लोगों के लिए कोई अलग नंबर है? उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56। बताओ आज तक नहीं बता पाए कि यादव कितनी नौकरी पाए हैं। फर्जी व्हाट्सएप पे चलाते हैं, फर्जी अखबार में छपवाते हैं। लेकिन सदन में जब मैंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम, तो वो सूची हमें दे दीजिए। एक युवा जो रोजगार के लिए लगातार प्रयास करता रहा और रोजगार नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए, उनके पिताजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश पाल के। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त ये जिस दिन से पेपर दे के आया, यही वाले जो भर्ती वाले, पुलिस भर्ती वाले, तो दे के आया तो ठीक था। जब सुन लिया कि लीक हो गया, उसी दिन से इसका दिमाग में टेंशन हो गया। जबकि इससे पहले भी कई मान लो इसकी आर्मी की भर्तियां, उसमें भी उसने हो गया, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई भर्तियां थी उसको, लेकिन फिर ये जब ये लीक सुनी तब इसके दिमाग में क्या गूंजा। लेकिन ये सवेरे अपना यानी कि 23 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख को पेपर था, है ना। 19 को दिमाग में इसके नहीं समझ में आई क्या कर रहा है ये। 20 को, 21, 22 यानी 23 को रात में इसने अपने 22 को रात में हाथ कर लिया। 23 को हमें पता चला। कहाँ पे किए थे आत्महत्या? बाहर हमारा कमरा है, उसी में पढ़ता लिखता, सब कॉपी किताबें उसके पास, सारी डिग्रियों के कागज़, सारी फाइलें वगैरह वहीं रहती थी। उसका स्पेशल रूम था, ऊपर पंखा था, उसी में उसने अपना आत्महत्या कर लिया। अखिलेश जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा, यही कहा कि चलो तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए हम सपोर्ट करेंगे, हम मदद करेंगे, हमारी सरकार आएगी, जो कहोगे हम लोग सपोर्ट करेंगे। और हमारा तो अकेला बेटा था, चले ही गए। हम तो गरीब आदमी है, मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया ज़िंदगी भर। आज हमारे पास कोई नहीं रहा, ना कमाने वाला, ना खाने वाला, ना लड़का रहा, कोई भी नहीं रहा। सब हमारा घर भी ख़त्म, कोई सपोर्ट भी करने वाला ना है कि हम किसके सारे जिए। क्या करते हैं आप? अब मैं तो ऐसे ही प्राइवेट नौकरी करते थे, मजदूरी करते हैं। था उसी दिन उनका पेपर लीक हुआ था। इससे पहले से मतलब बोलते थे, हंसते सब कुछ थे। जिस दिन से पेपर लीक हुआ उसी दिन से उनका माइंड अपसेट हो गया। उन्होंने ये काम हताश होकर तब किया है। पेपर लीक होने के बाद वो परेशान हो गए? हाँ, परेशान हो गए। ना किसी से बातचीत, ना हंसना, कुछ नहीं। खाना खा लिया, 2 रोटी खा ली, वरना बोल दिया तो हाँ खा ली, वरना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश जी ने बोला है कि हाँ हम हमेशा मदद करेंगे, कोई भी समस्या हो। जैसे ये जो भैया ने सुसाइड किया, नोट्स इनके पास पहुंचा, उसी तरीके मेरे पास पहुंचाई जाए सारी खबर, और हम हमेशा मदद करते और हमेशा करेंगे। ये दिक्कत रही कि बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ, बच्चे की नौकरी से हताश हो गया। कम से कम इतने कागज़, कम से कम 50 कागज़ हैं जिसकी फाइलें सब रिजेक्ट हो गई। अभी अखिलेश जी को दिए हैं सारे कागज़। हाँ, कम से कम 10-15 कागज़ रहते हैं। कह रहे अब क्या कहे, मान लो किसी कोई बात बताई नहीं है। देखिए, ये युवा था जिसने आत्महत्या कर ली और रोज़गार के लिए, रोज़गार सरकार जो कहती है कि 90 लाख रोज़गार दावा कर रही थी संकल्प पत्र में 2017 में। उसके पहले 2014 में बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि 2 करोड़ हर साल मिलेगा। मगर रोज़गार के लिए एक युवा जब पेपर लीक हो जाता है तो कैसे आत्महत्या कर लेता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण कन्नौज में। अखिलेश जी भी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है, मदद का भी भरोसा दिया है।